सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। बहुत बड़ा प्रकाशन, बहुत अद्भुत प्रकाशन नाम बदलने को लेकर। और मेरे जीजो वाक्य में परमेश्वर जब कुछ बोलते हैं तो बड़े बड़े प्रकाशन खोलते हैं। और जब हम किसी भी वचन को, किसी भी अध्याय को जब हम पढ़ते हैं एक बार दो बार, तो नए नए प्रकाशन परमेश्वर मुझे बताते हैं। बीते दिनों से ये प्रकाशन मेरे जहन में था, दिमाग में घूम रहा था, और परमेश्वर ने इसको बोलने का मौका दिया और बहुत सारी बातें इससे सीखने को मिली कि वाकई में इंसान का एक नाम होता है लेकिन दूसरा नाम भी पड़ जाता है, और इंसान को दूसरे नाम के द्वारा बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग समझते हैं, और उसका एक निक नेम पड़ जाता है। हम सबका एक से दो नाम होते हैं, है ना। घर में कुछ बोला जाता है, और स्कूल के आईडी में, दफ्तर के आईडी में, या आधार कार्ड पे, है ना, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे अलग नाम होते हैं। लेकिन एक और नाम होता है जो इनसे हटकर होता है, और उसको समाज बोलता है, या हम भी बोल सकते हैं, एक बहुत अद्भुत प्रकाशन दिया खुदा ने नाम को लेकर। और वो नाम जो रखा जाता है वो एक मजबूरी में, मान लो, या पड़ जाता है, रखा नहीं जाता, वो पड़ जाता है कि समाज उसको लेकर बोलता है, या हम भी किसी को लेकर बोलते हैं। बहुत बड़ा प्रकाशन है, और ये प्रकाशन जो दिया है खुदा ने, मैं इसलिए ये सबके लिए है। और हो सकता है कि अगर हम भी उस नाम को उपयोग करते तो नहीं करना है, किसी भी ऐसे नाम का उपयोग नहीं करना है। आपका हो गया, आपका सोच होगा भाई नाम में क्या बुराई है ना, लेकिन मैंने कहा ना, एक नाम पड़ जाता है उस कंडीशन के हिसाब से, उस चीज के हिसाब से। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, इस प्रकाशन के द्वारा हमारी आंखें खुली, इस प्रकाशन के द्वारा आज वो लोग जिस नाम से पिता टॉर्चर होते हैं वो नाम बदला जाएगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस अद्भुत प्रकाशन के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाँ मेरे अजीज, तो कई बार हम उस नाम को खुद लेते हैं या हमारे लिए लिया जाता है तो हम टॉर्चर होते हैं। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था और वचन पढ़ रहा था, और वचन में परमेश्वर मुझे ले गया नामान कोड़ी पे। मैं पढ़ूंगा दूसरा राजा उसका 5 अध्याय, उससे पहले प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, मेरा बोलना तेरी ओर से, मैं नहीं, तू तेरा आत्मा समझाए और वो ग्रहण हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दूसरा राजा 5 अध्याय का 1 लिखा है, आराम के राजा का नामक नामक, है ना, नामान नामक, नामान उसका नाम है, नामक एक सेनापति अपने स्वामी में देश में बड़ा प्रतिष्ठित और पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। सारी डिटेल है उसके पास। एक वर्ड आ गया, कोढ़। अब इमेजिन करो, मैंने कहा ना, एक नाम पड़ जाता है मजबूरी में, कैसे भी एक नाम दिया गया उसे, नमान कोढ़ी, और ऊपर भी टाइटल भी यही है, नमान कोढ़ी का शुद्ध किया जाना, आपके बारे में लिखा होगा। और इंसान को अगर जब भी हम नमान के नाम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, कोढ़ी व्यक्ति। मैंने कहा ना, एक नाम पड़ जाता है। कई बार वो नाम हम भी करते हैं, है ना। अरे वो इंसान जो ज्यादा क्रोध करता है, एक नाम पड़ गया, पर परमेश्वर में प्रकाशन दिया। ये प्रकाशन की देखो, उसके बाद सब कुछ था। उसका सेनापति था, कोई इसको सेनापति भी बोलता होगा, कोई इसको राजा का मित्र भी बोलता होगा, लेकिन साथ में एक नाम जोड़ता होगा। कौन? अच्छा, नामान जो सेनापति है, अच्छा वो कोढ़ी, एक नाम उसको सुनाई आता होगा, एक सरनेम जैसा, एक टाइटल जैसा, एक निक नेम जैसा उसके ठप्पा लग गया। जब भी कहीं जाता होगा तो लोग कहते होंगे राजा का सेनापति नामान आ रहा, जैसे ही बोलते होंगे तो साथ में एक आवाज आती होगी, अच्छा वो कोढ़ी। नामान कोढ़ के नाम से मशहूर हो गया। कई बार हम भी कुछ देखते हैं, कई बार कुछ इंसान घमंडी बन जाता है। अरे वो इंसान, अच्छा वो उसका नाम यह है तो क्या है, अच्छा वो घमंडी इंसान। कई बार कुछ नाम शराबी, जो शराब पीते हैं उनका नाम पड़ जाता है, उनके बच्चों को लेता है, अरे तेरे पापा का नाम वही ना जो शराब पीते, शराबी है वो। आज हो सकता है कि आपके लाइफ में भी एक निक नाम जुड़ गया हो, एक टाइटल जुड़ गया हो, और वो टाइटल आपको टॉर्चर देता है। जैसे नमान को उसके घर वाले कहते होंगे, है ना, अरे मेरा बेटा तो वह है सेनापति है, अच्छा वो कोढ़ी भी तो है। एक नाम जुड़ गया, एक सरनेम जुड़ गया, एक टाइटल जुड़ गया। कई बार इंसान के लाइफ में ऐसी कुछ कमियां होती है जिसके द्वारा वो नाम जुड़ जाता है। जो इंसान ज्यादा झगड़ा करता है उसे झगड़ालू बोलते हैं। नाम लिया था, अरे वो गोपाल, अरे वो रेशमा, अरे वो लड़की, अच्छा वो, एक नाम जुड़ गया, है ना। एक नाम जुड़ गया कि वो लड़की, अच्छा वो जो बहुत लड़ती है, आज जिसकी घर में लड़ाई की आवाज आती है। एक नाम जुड़ गया, अच्छा वो लड़का जो आप बहुत, अच्छा उसका नाम यह है लेकिन क्या है, वो आलसी है। एक नाम जुड़ गया, एक नाम जुड़ गया। आज हो सकता है आपका नाम दिनेश हो, राजू हो, है ना, या आपका नाम अनामिका हो, या आपका नाम सुनीता हो। आपके लाइफ में भी ऐसा टाइटल जुड़ गया हो, आप लड़ते ज्यादा हो, आप झगड़ते, आप सोते ज्यादा हो, आलसी हो, और आपके लाइफ में भी एक नाम जुड़ गया। या गरीबी है इंसान, या उधार लेने वाला है, तो क्या बोलता है, अरे वो उसको मतलब वो राजू है, वो उधार बहुत लेता है।
एक नाम जुड़ गया, एक टाइटल जुड़ गया। परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि इस पे बोलने की मुझे मौका दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने बोलने के लिए मुझे मौका दिया, और खुदा का धन्यवाद करता हूं मेरे जिदो। जैसे मैंने कहा कि एक निक नाम जुड़ जाता है, वो नाम मजबूरी के कारण होता है, वो नाम शैतान की ओर से होता है, वो नाम एक कहते हैं ना टॉर्चर देने वाला होता है। जैसे नामान के पास सब कुछ था लेकिन एक नाम जुड़ गया। आज हो सकता है कि हमारे पास सब कुछ है कि एक नाम हमारे साथ जुड़ गया हो। आज हो सकता है कि आपके घर में से वो नाम बोला जाता हो, देख वो शराबी है, वो आलसी है, वो व्यभिचारी है, ना वो लड़की सही नहीं है। कई बार ऐसे बोला जाता है, कई बार निसंतान का नाम भी जुड़ जाता है। बिल्कुल, हन्ना की जब हम बारीक में बात करते हैं तो उसकी सोच जो थी, वन्ना वो कहती होगी, अरे तू तो निसंतान है। उस पर एक नाम जुड़ गया, उसका नाम हन्ना था, ये साथ में एक और नाम था बांझ, एक और नाम था निसंतान। जब भी उसको पुकारते होंगे तो साथ में लोग बोलते होंगे, अरे वही जिसके संतान नहीं है। आज हो सकता है कितनी बहनें, कितनी माँ ऐसी देख रही है, कितनी लड़कियां ऐसी देख रही है जिसके नाम पर ही जुड़ गया। अब वो रोती होगी, हे परमेश्वर मेरे नाम को बदल दे। मैंने कहा ना, परमेश्वर नाम बदलते हैं, और परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया। हालेलुया। नमन कोड़ी का नाम बदल दिया। मेरे कई बार बीमारी के कारण वो नाम बढ़ जाता है। कई बार जो बीमारी होता है उसके कारण हमारा नाम जुड़ जाता है। जैसे 38 साल से बीमार था, लोग बीमारी के कारण क्या बोलते हैं, अरे वो जो सर बीमार रहता है। जैसे नमान भी एक बीमारी में था। कई बार कुछ आलसीपन के कारण हमारा नाम जुड़ जाता है। कई बार क्रोध के कारण हमारा नाम जुड़ जाता है। कई बार कुछ कारण से, लड़ाई झगड़े से हमारा नाम जुड़ जाता है। कई बार घमंड से हमारा नाम जुड़ जाता है। धनी का भी नाम जुड़ता है, जैसे जकई था, उस पर लिखा जकई धनी था, धनी व्यक्ति। आज कहीं लोग जिसके नाम से जैसे डॉक्टर बोलते हैं, नाम बोलते हैं, एकदम डॉक्टर बोला जाता है ना, वकील बोला जाता है। एक जॉब भी एक नाम को लेकर आती है, लेकिन कई बार एक बेरोजगारी लाती है। एक बेरोजगारी भी एक नाम जुड़ जाता है। अरे वो इंसान जो कभी नौकरी नहीं करता, और उसकी परिस्थिति तो ऐसी है, ऐसे कई नाम आपके बोले जाते होंगे, आपको सुनाई देते होंगे। आप अपने जीवन में, हो सकता है आज आपके पास सब कुछ है, कई बार हमारा नाम जुड़ जाता है, प्रभु मुझे प्रकाशन दे रहा है, चर्च में ना आना। अरे वो इंसान कभी चर्च में नहीं आता, अरे उस परिवार को हमने कभी चर्च में देखा ही नहीं है। अच्छा, वही इंसान, वही परिवार जो क्रिसमस पे चर्च पे आता है, एक नाम जुड़ गया, इसे तोड़ना है। आज जितने भी नाम ऐसे जुड़े हुए हैं जो आपको बोला जाता है, जो आपको सुनना तो पसंद नहीं लेकिन मजबूरी में सुना जाता है, उसमें से एक नाम परमेश्वर का याबेस भी था, जिसको दुख बोला जाता था, लेकिन परमेश्वर उसके नाम को चेंज कर दिया। आज ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं जो टॉर्चर देते हैं, जो सुना नहीं जाता, जो बच्चों को बोला जाता है, तेरा पिता ऐसी, तेरी माता ऐसी है। आज कितने ऐसे हैं जो डिवोर्स की कगार पे है, जिसको डिवोर्स ही बोला जाता है। अच्छा, वो लड़की जो आपके घर पे जो तलाक हो चुका है उसका, आप समझ पा रहे हो आज का टाइटल, आज का विषय आप समझ पा रहे हो परमेश्वर कितनी गहरी बात बता रहा है। अच्छा, आपका नाम सुनीता हो सकता है, आपका नाम अनिता हो सकता है, आपका नाम आरती हो सकता है, आपका नाम जैस्मिन हो सकता है, आपका नाम नैन्सी हो सकता है, आपका नाम कुलदीप हो सकता है, आपका नाम राजू हो सकता है, लेकिन हो सकता है आपके नाम के आगे पीछे ये टाइटल जुड़ गए हो। कोई आपको कुछ बोलता है, कोई आपको निसंतान बोलता है, कोई आपको आलसी बोलता है, कोई आपको कुछ बोलता है, कोई आपको काली बोलता है, कोई मोटी बोलता है, ये जुड़ जाता है नाम, कोई आपको नाटा बोलता है। लेकिन हम और आप इन सब चीजों से आगे बढ़ेंगे। आज जब नमान से जुड़ा हुआ नाम, नमान के अंदर क्रोध भी था। हो सकता है कोई आपको क्रोध बोलता, कोई कहता होगा नहीं उनके घर मत जाना, अरे वो बहुत गुस्सा करते हैं। हो सकता है किसी बहन का नाम जो है उसके साथ शक जुड़ गया हो, अरे वो बहुत शक करती है, वो चुगली करती है। आज हो सकता है कोई ऐसे नाम जुड़ गए हो, कोई ऐसे नाम, कोई ऐसी बात जो आपके साथ है। आज हो सकता है काले पीले दिखते हो, आज हो सकता है मोटे पतले दिखते हो, आज हो सकता है कि आपके बाल उतर रहे हो, आज हो सकता है लोग आपको जैसे अलीशा को है ना गंजा बोलता था, आज हो सकता है कोई आपको चिढ़ा रहा हो, कोई आपका घर वाले चढ़ा रहे हो, बाहर चढ़ा रहे हो सकता है दुनिया के नजर में वो चीज आपके लिए श्रापित है, लेकिन परमेश्वर उस चीज को बदलने वाला है। हालेलुया। नमान के पास सब कुछ था लेकिन कोढ़ के कारण वो अशुद्ध था, और उसे कोढ़ी बोला जाता था। उसको कैसा लगता होगा। आज हो सकता है वो कोढ़ हमारे अंदर पनप रहा हो, आज शराब पीने का कोढ़ हो, आज चोरी का हो, आज आलसीपन का हो, आज चुगली करने का हो, आज बुराई करने का हो, शक करने का हो। आज कुछ कमी है जो हमारे जीवन में जुड़ चुकी है, आज बेरोजगारी का हो, आलस्य का हो। लोग कहते हैं ना, लोग किसी को पनौती बोलते हैं, किसी को शापित बोलते हैं, अरे जब से आई है ये तो हम बर्बाद कर दिया। आज हो सकता है वो चीज आपको सुनने को मिलती है।
आपका नाम बड़ा अच्छा रखा परमेश्वर ने, बड़ा अच्छा रखा मेरे माँ बाप ने, लेकिन उसको शैतान ने बदल दिया और उसको लड़ाई झगड़े का, उसको कलेश का, उसको उसको बीमारी का, उसको अपमानित का दर्जा दे दिया, यानी कि उसके साथ की जोड़ दिया। परमेश्वर आज इन नामों के द्वारा, यानी कि जो नाम आप करेंगे ना, इनको हटा के एक नया नाम आपको दे रहा है, वो है ब्लेसिंग, यानी कि उसके साथ की जोड़ दिया। परमेश्वर आज इन नामों के द्वारा, यानी कि जो नाम आप करेंगे ना, इनको हटा के एक नया नाम आपको दे रहा है, वो है ब्लेसिंग। हालेलुया। जब नामान आया वहां से पानी में डुबकी मारकर, तो उसका नाम कोढ़ हट चुका था और नामान जो नाम था वो बुलाया गया। जो हन्ना के जीवन में जब परमेश्वर ब्लेसिंग दी परमेश्वर ने, तो उसका नाम बांझ हट गया और हन्ना है ना एक आनंद करने वाली माता बन गया। हालेलुया। जो 38 साल से बीमार था, जब 38 साल से जो बीमार था, वो कहते होंगे लोग, अरे ये तो बीमार रहता है, ये जब वो घर पे गया होगा तो नाश्ते पे गया होगा, फिर उसको कोई बीमार नहीं कह रहा होगा, फिर नामान को कोई कोड़ी नहीं कह रहा होगा, फिर हन्ना को कोई बांझ नहीं कह रहा होगा। ऐसे जब पापी स्त्री यीशु मसीह के पास आती है, लोग उसको पापी कह रहे, स्त्री का नाम नहीं है, पापी कह रहे, पापी कह रहे, पापी नहीं है, वो खुद कह रहा फरीसी। आज हो सकता है कोई लड़की व्यभिचार में हो, कलंकित हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आओगे तो कलंक दूर हो जाएगा। उसकी बात नहीं करूंगा, जो 12 साल से लहू बहने का रोग था उसे लोग अशुद्ध मानते होंगे, लेकिन जो दोबारा पर घर में गई होगी नाचते हुए गाते हुए, तो उसका अशुद्धपन जाता रहा। ऐसे ही जब हम जकरिया के बारे में पढ़ते हैं, निकालेंगे एक और वचन, लूका 19, वह यरोई में प्रवेश करके जा रहा था, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेना सरदार था और धनी था। कितना नाम जोड़ गए, चुंगी लेना सरदार और धनी था। और फिर क्या लिखा है, वह यीशु को देखना चाहता था, वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। कितने नाम एक व्यक्ति के साथ जुड़ गए, चुंगी लेने वाला था, धनी था और नाटा था। कमजोरी, उसे नाटा बोलते होंगे, पीछे मजाक उड़ाते होंगे, लेकिन उसने सब कुछ झेल लिया और दीवाना हो गया खुदा के लिए। अगर आज आपको बांझ बोला जाता है, आपको कलंकित बोला जाता है, आपको अपमानित बोला जाता है, कुछ भी बोला जाता है, लेकिन जब आप खुदा के साथ जुड़ जाते हो तो ये सारी चीजें फिनिश हो जाती है, एक नई चीज आ जाती है, एक नयापन आ जाता है। और उसी व्यक्ति को, उसी लोग, जो लोग कहते थे, उसी जगह पे यीशु मसीह ने कहा, उतारा मुझे आज तेरे घर आना है। और लोग आपको चिढ़ाते हैं, लोग आपको मोटी बोलते हैं, मोटा बोलते हैं, लोग चिढ़ाते हैं आपको। देखो, दो किस्म के नाम होते हैं, एक जो हमें कुदरती मिलता है, कुदरती का मतलब जैसे हम बीमार हैं, हम काले हैं, है ना, या हम मोटे हैं, है ना, या हमारा कुछ भी ऐसा है, वो परमेश्वर उसका लेगा। लेकिन एक जो पाप के कारण मिलता है, वो भी परमेश्वर हटाएगा। हर चीज को परमेश्वर हटाने वाला है। आज बोला जाता है, माँ बाप को बोला जाता है, देख तेरे बेटे के कारण ऐसा हो रहा है, देख तेरे बेटे के कारण पुलिस आ जाती है, देख तेरे बेटे के कारण वो लड़की ऐसी हो गई, देख तेरा बेटी ऐसी है तो रातों कहाँ का जाती है, माँ बाप का सर नहीं चलता। आज हो सकता है कि माँ बाप ने अपनी बेटी का नाम बड़ा अच्छा रखा हो, लेकिन कलंकित हो गई और लोग उसको उसी नजर देख रहे हैं, एक वेश्या की नजर से एक नाम जुड़ता है। आज परमेश्वर उसको वो नाम से हटाएगा और नया कर देगा। मैंने कहा आज सबके नाम बदले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो नाम जो शैतान की ओर से है, मजबूरी की ओर से है, पाप की ओर से, वो सब चेंज हो जाएंगे। मैंने कहा आज 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 आपका दिन है, आज आपका दिन है, आज आपका छुटकारा है यीशु मसीह के नाम में। परंतु उस भीड़ के कारण मैं न देख सकता था क्योंकि मैं नाटा था। तब उसने देखने के लिए गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, और क्योंकि यीशु उसी मार्ग पे जाने वाला था। जब यीशु पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जगह झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना आवश्यक है। उतरा, वो उतर आया अपनी लाइफ को लेकर, उतर आया अपनी हर चीज से, उतर आया अपने औहदे से, उतर आया सब कुछ से। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से उन्होंने शर्म छोड़ दी, नाटापन छोड़ दिया, सब कुछ। और उसके बाद से कोई को नाटा नहीं कहता होगा, उसके बाद कोई धनी नहीं कहता होगा, बल्कि कहता होगा परमेश्वर में धनी है, क्योंकि जब वो गया तो उन्हें अपनी संपत्ति का चौगुना सबको दे दिया। और यीशु मसीह ने कहा, आज तेरे घर उद्धार आया है। मेरे अजीजों, जब भी परमेश्वर ने किसी को मिला है और उसके जीवन में बहुत कुछ दिया है, आज जो उसका पति गुजर जाता है, जिसके पत्नी गुजर जाती है, उसके जीवन साथी कोई नहीं होता, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरा जीवन साथी हूं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम धराई को हटाता है। परमेश्वर आज आपके नाम धराई को हटाएगा। वो नाम जो रखा गया है, आपको लोग ताने मार के बोलते हैं, हन्ना को बोला गया, नामान कोड़ी को बोला गया, इस जक्कई को बोला गया, उस लाजर को बोला गया होगा, उसकी बहनों को, देख तेरा भाई मर चुका है,
अच्छा, वही बहन है ये जिसका भाई मर चुका है, एक नाम उनके साथ जुड़ गया, मर चुका भाई की बहन है, लेकिन परमेश्वर ने वो नाम बदल दिया। उसके बाद कोई नहीं बोलता होगा, पापी स्त्री को कोई पापी नहीं बोलता होगा, लहू बहने को कोई नहीं बोलता होगा, दुष्ट आत्मा वाले को कोई नहीं बोलता होगा। ये दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति है वो व्यक्ति जो जिसमें सेना थी, जो यीशु मसीह को मारने दौड़ा, लेकिन जब यीशु मसीह चंगाई दी, जब अपने घर गया होगा, अपने गांव गया होगा, तो उसने नहीं कहा होगा गांव वालों ने ये वही व्यक्ति है, यानी कि उसको कहा कोई ठीक है, ये ठीक हो चुका है। वो व्यक्ति जो पतरस को मिला मंदिर के किनारे, वो चलने फिरने में लायक नहीं था, लेकिन वो चंगा हो गया, तब लोग नहीं कह रहे होंगे। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे अजीजों। पहले जब नाम जुड़ जाता है तो परमेश्वर उस नाम को बदल देते हैं, वो नाम काट देते हैं और उसके आगे चंगाई लग देते हैं, उसके छुटकारा देते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर विजय घोषित करते हैं। आज जो भी नाम आपका पड़ गया है, कुछ भी हो, परमेश्वर उसको बदल रहे हैं। क्या विश्वास करते हो? क्या विश्वास करते हो कि आज मेरा नाम बदला जाएगा? आज मैं उस नाम को अपनी लाइफ में नहीं देखूंगा जिसके कारण अपमानित होता हूँ, जिसका टॉर्चर होती हूँ, जिसके कारण लोग मुझे चढ़ाए जाते हैं, वो परमेश्वर मेरे नाम को बदल रहे हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के प्रकाश के लिए, धन्यवाद आज के इस अद्भुत प्रकाश के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो सुन रहे हैं प्रभु जी, आज लोगों को श्रापित बोला जाता है, लोगों को पिता पनौती बोला जाता है, लोगों को पिता बांझ बोला जाता है, लोगों को पिता श्रापी बोला जाता है, कर्जे वाला बोला जाता है, उधार लेने वाला बोला जाता है पिता। ये सब कुछ जो कलंकित है, आज लोग बीमार में है, तकलीफ में है, लोगों को क्या क्या बोला जाता है पिता, ये आप सब बदल रहे हो पिता। आप उनके नाम के आगे चंगाई, उनके नाम के आगे खुशी, उनके नाम के आगे रख रहे हो पिता परमेश्वर। मैं डिक्लेयर करता हूं प्रभु जी, आज कितने लोग हैं जो उस सुन सुन के पिता लोग कायल हो रहे हैं, लेकिन आज आप इनकी उस नामधारी को, उस नाम की नामधारी को हटा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आपने बहुत बड़ा प्रकाशन दिया, इस प्रकाशन लोग आनंदित हो गए और आज गवाही के तौर पर वापस आएंगे। मैं डिक्लेयर करता हूँ हाँ और आमीन के साथ। जो ये पिता इस संदेश प्रार्थना को सुन के जा रहे हैं, इसके बाद उनको नाम नहीं सुनाई देगा, बल्कि छुटकारे का नाम सुनाई देगा, आनंद का नाम सुनाई